मैं इस पे आता हूँ। वैदिक काल से ये उपाधि चली आ रही है जी जी। और वैदिक शास्त्रों की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, उसमें राजा को राव के नाम से उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, राजा को राव के नाम से। मतलब राव का मतलब राजा। मतलब उस टाइम न तो मुस्लिम धर्म बना था, जी जी। ना एक क्रिश्चियन या अंग्रेज धर्म बना था। जी। ये उससे पहले की उपाधि है। उससे पहले की उपाधि है राव। हाँ जी। कि राव नरवीर सिंह के दादा राव मोहर सिंह को जो सनद मिली हुई है, जेलदार का जो अभी मंजीत जेलदार का जो आया, ये भी अंग्रेजों के जमाने के ही है। हाँ। इनको क्या कहेंगे फिर? राव की उपाधियां नहीं है? राव की उपाधि का निष्कर्ष यही है कि ये बड़ी प्राचीन उपाधि है और इसका ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख है। और राव शब्द संस्कृत भाषा का है, ना किसी उर्दू, फारसी या अरबी या अंग्रेजी इन भाषा का नहीं है। और इसका संबंध राजा से? इसका संबंध राव का संबंध नहीं, सीधा मतलब अर्थ ही राजा। राव का अर्थ राजा, अर्थ ही राजा है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम एक बेहद खास विषय को लेकर आपके बीच पहुंचे हैं और खास विषय है राव की उपाधि का। आप जानते हैं अहिरवाल क्षेत्र में और दूसरे भी देश के अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे लोग अपने नाम के साथ राव लगाते हैं। अहिरवाल में राव साहब के नाम से चर्चित हुआ परिवार, उसकी भी आप जानते हैं, राव वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह। लेकिन पिछले दिनों इस राव की उपाधि को लेकर के एक विवाद खड़ा हुआ और विवाद खड़ा इसलिए हुआ है क्योंकि नारनौल के जो विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, पूर्व मंत्री रहे हैं, ओम प्रकाश यादव ने एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि राव की उपाधि का अधिकार, राव साहब का नाम राव लगाने का अधिकार तो राव वीरेंद्र सिंह के परिवार को रहा है, राव इंद्रजीत सिंह के परिवार को रहा है। वह उनके अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, वह उनके शुभचिंतक हैं, वह उनकी तारीफ में कुछ भी कहें वह अलग बात है। लेकिन उस दिन के बाद में हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप संदेश आ रहे हैं। दो महत्वपूर्ण व्हाट्सएप संदेश का मैं जिक्र करूंगा। एक व्हाट्सएप संदेश आया राधेश्याम गोमला की तरफ से, महेंद्रगढ़ जिले के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सरपंच रहे हैं, पुस्तकें लिखी है। गोमला का दावा है कि नारनौल के विधायक का कथन खुद उनके गले की फांस बन गया है। राव नरवीर सिंह की ओर से तो प्रमाण स्वरूप सनद भी पेश कर दी गई है, जबकि जवाब में कोई अन्य अभी तक कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। राधेश्याम गोमला ने तथ्य और प्रमाणों का हवाला देते हुए राव उपाधि के तथ्यपरक खुलासे किए हैं। उनका कहना है कि राव का संबोधन अहिरवाल के यादव लोगों के सम्मान के प्रतीक के रूप में माना जाता है। 13 फरवरी 1739 को नादिर शाह के साथ जो लड़ाई लड़ी गई थी उसमें रेवाड़ी के बाल किशन अहीर अपने हजारों योद्धाओं के साथ शहीद हुए थे। इसके बाद दिल्ली के तात्कालिक बादशाह मोहम्मद रंगीला ने बाल किशन अहीर को मरणोपरांत पहली राव की उपाधि प्रदान की थी। यह उपाधि उनके भाई रेवाड़ी के शासक गुजरमल को दी गई थी। इसके बाद ही गुजरमल राव गुजरमल कहलाए। इसके बाद 14 जून 1945 को राव की दूसरी उपाधि वायसराय ऑफ इंडिया ने बूढ़पुर निवासी एडवोकेट मोहर सिंह को दी। एडवोकेट मोहर सिंह यानी राव नरवीर सिंह के दादा को दी। ये राधेश्याम गोमला का तर्क है, उन्होंने जो बताया है। और दूसरा दावा आया है मंजीत जेलदार धारोड़ा की तरफ से। उनका कहना है कि उनके परिवार को अंग्रेजों के समय राव की उपाधि मिली हुई थी। वह इसके समर्थन में प्रमाण भी भेजते हैं। हमारी स्वतंत्र चिंतन की बात करें, हम अपने स्वतंत्र चिंतन की बात करें तो जो नाम पे अपने साथ लगा रहा है टाइटल, उसको लगाने दीजिए। इसके इतिहास के बारे में अगर किसी को सबसे ज़्यादा जानकारी हो सकती है तो हमने अलग अलग संभावना तलाशने की कोशिश की। राव विजेंद्र सिंह, इनके पास हम एक बार गए थे रानी की ड्योढ़ी में। रानी की ड्योढ़ी में इनके पास पुस्तकों के भंडार भरे हुए हैं। तो हमने कहा कि भाई आप हमारे स्टूडियो में आकर के बता दीजिए दर्शकों को आखिर राव की उपाधि कब से कब शुरू हुई, क्योंकि जब अंग्रेजों की उपाधि की बात करते हैं तो अंग्रेजों से तो बहुत पहले से राव की उपाधि प्रचलित थी। ऐसा दावा बहुत सारे लोगों ने हमें कहा। जब अंग्रेजों से पहले राव की उपाधि थी तो अंग्रेजों की दी हुई उपाधि का कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन मैं अपने शब्द वापस भी ले सकता हूँ।
बात इनसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं राव विजेंद्र सिंह। राव विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष है, लेकिन आज समाजवादी पार्टी के नाते इस वीडियो में हमने इन्हें आमंत्रित नहीं किया है। हमने इन्हें आमंत्रित किया है एक विशेषज्ञ के रूप में कि इनके पास अहिरवाल क्षेत्र का, इस पूरी बेल्ट का और आसपास के क्षेत्र का जो इतिहास है वो इनके पास काफ़ी उपलब्ध है। इनके पास उस इतिहास को लेकर के मेरे ख्याल से कुछ लेकर के भी आए हैं, बताएंगे। आज चर्चा करेंगे राव की उपाधि को लेकर के कि राव की उपाधि कब से है, क्यों है और किसे इसे लगाने का अधिकार है और कौन अनधिकृत रूप से इसका इस्तेमाल कर रहा है। सभी विषयों पर बात करेंगे। राजनीतिक कटुता को अलग रख करके शालीनता के साथ इतिहास के जानकार के नाते इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो राव विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपको भी राव विजेंद्र सिंह लिखते हैं, आपको भी हम राव कह रहे हैं, तो आज राव की व्याख्या के लिए ही आपको हमने आमंत्रित किया है। लिखते नहीं है, मैं राव हूँ। हाँ, तो आप बताइए। राव विजेंद्र सिंह जी। बांकपन तो आता है, राव हूँ वो तो आता है नहीं, एक्चुअल में हूँ। हाँ, तो बताइए। आता नहीं तो हाँ, यही बता रहा हूँ जी जी कि राव की जो ये उपाधि है जी ये अति प्राचीन उपाधि है। जी जी ज़्यादा बैक आगे जाऊंगा तो लंबी हो जाएगी आपके पास यहाँ ये मेरा इंटरव्यू, लेकिन मैं आपको वैदिक काल से ही बताता हूँ। मतलब ये क्यों हुआ, कैसे आया, इस पे जाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। मैं इस पे आता हूँ। वैदिक काल से ये उपाधि चली आ रही है और वैदिक शास्त्रों की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद, उसमें राजा को राव के नाम से उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। अच्छा, राजा को राव के नाम, मतलब राव का मतलब राजा। जी जी। और इसका कोई मीनिंग ही नहीं है दूसरा। जी जी। तो ये तब से चली आ रही है। और अगर मैं आपको त्रेता युग के बारे में बताना चाहूँ, जैसे ये रावण जो है, जी जी, ये रावण उनका नाम नहीं है। जी जी, ये उपाधि है उनकी। अच्छा अच्छा। और नए लगा हुआ है। जी जी। वो स्थान परिवर्तन के कारण उच्चारण में फर्क आया है। जी जी। जैसे कि हम यहाँ इस नॉर्थ इंडिया के अंदर कृष्ण या रामचंद्र बोलते हैं। थोड़ा अगर आप साउथ की साइड मध्य में जाएंगे तो वहाँ कृष्णम रामचंद्रम, और बिल्कुल तमिलनाडु के पास चले जाएंगे तो वहाँ कृष्णन रामचंद्रन, वो नए लग जाता है। जी जी। तो ये जो रावण है ये उनकी उपाधि है। मुझे लगता है बहुत पुराना विषय मैंने छेड़ लिया है। हाँ। तो आप तो पौराणिक ग्रंथों तक चले गए हैं। मैं लंबा हो जाएगा, इतना लंबा मतलब क्या है कि मैं इस चैप्टर पे सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ। जी जी, आप बोलिए ना। अभी तो आप हमारे दर्शकों को राव की उपाधि के बारे में संतुष्ट कीजिए। दर्शकों की भी प्रतिक्रिया आएगी, उनसे भी फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये हमारी ऋग्वेद की पुस्तक जो है उसके अंदर इसका उल्लेख आता है। ये न किसी मुस्लिम, मतलब उस टाइम न तो मुस्लिम धर्म बना था, ना एक क्रिश्चियन या अंग्रेज धर्म बना था। ये उससे पहले की उपाधि है। उससे पहले की उपाधि है। हाँ जी। तो इसके ऊपर अगर कोई ये कहे कि किसी मुस्लिमों की दी हुई है या किसी अंग्रेजों की दी हुई है, ये उनके उस क्षेत्र से ही बाहर है। तो ये राव नरबीर सिंह ने एक उनकी तरफ से भी एक सनद आई, मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पर भी, देखिए आपने। हाँ, मैं तो देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्या है, 1857 में रेवाड़ी रजवाड़ा जब्त हो गया जी, और राजशाही खत्म हो गई हमारी। जी जी। बाकी रियासतें तो रन करती रही 1947 तक। जी जी। लेकिन हमारा रजवाड़ा 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो लड़ाई लड़ी उसमें अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। ठीक है। जब्त करने के बाद ये अंग्रेजों ने इसको रीसेटल करा। अब मैं वो बताता हूँ कि जो इस राव की उपाधि का हमारे जो मेरे पूर्वज जो राजा रहे जी, उनकी सनदों के अंदर जी, मतलब ये किसी का दिया हुआ नहीं होता है। भाई मुस्लिम
शासक है तो वो दे रहा है, दे नहीं रहा है, जी जी वो उस सम्मान को बरकरार रखता है सनद में। जी देने की चीजें उसके पास जो हैं वो अलग हैं, जी जी कोई रियासत का रकबा दे रहा है या कुछ और दे रहा है, वो चीजें हैं। जी जी लेकिन जो ये सम्मान है, इस सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। मतलब रेवाड़ी एक धार्मिक नगरी रही है। बीच बीच में एक हाँ जी, सवाल आएगा हाँ जी। कि राव नरवीर सिंह के दादा राव मोहर सिंह को जो सनद मिली हुई है, जेलदार का जो अभी वो मैं आपको सारी, मंजीत जेलदार का हाँ, जो आया, ये भी अंग्रेजों के जमाने के ही हैं। हाँ हाँ, इनको क्या कहेंगे फिर? राव की उपाधियां नहीं है ये? नहीं, ये राव एज रेवाड़ी रियासत के सम्मान को ये सम्मान पूर्वक अपने साथ लगाते हैं। आज पूरा अहिरवाल लगा रहा है। अहिरवाल या अहिरवाल नहीं, बाहर के दूसरे प्रदेशों के यादव भी राव की उपाधि को लगाने लग गए हैं। जी जी तो इन्होंने एज ए सम्मान, रेवाड़ी राज्य का जो ये सम्मान है, उस सम्मान को बरकरार रखते हुए अपने नाम के साथ उनके नागरिक या उनके हाँ, वंशज ये इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाँ, वो लगा, वंशजों का पास तो ये है ही है। जी जी बाकी जो क्षेत्र के जो नागरिक हैं या मेरी इस कौम यादव अहीर कौम का खास तौर पर, एक बीच में हो रहा है जो आप यादव अहीर कौम का, कि यादव अहीर कौम में भी आफरिया गोत्र के जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं राव ज्यादा। वो हाँ, क्या कहना है? वो एक्चुअल में क्या है, वो हमारे सैगोत्रीय भाई हैं। जी जी जो ये अभी आपने बताया, धारुएड़ा है, नांगल पठानी है, गढ़ी बोलनी है, ये निशान है, आसिया की है, ये हमारे ठिकाने हैं जी जी रेवाड़ी रियासत के। ठीक है। और हमारी सैगोत्री भाई हैं, जी क्योंकि उनको वहाँ सेटल किया है छोटे भाई को। ठीक है। तो इसलिए वो भी अपने नाम के साथ, मतलब हमारा तो अधिकार है ही है, जी, जी। हमारे बाद उनका अधिकार है। ठीक है। और अब तो देश आज़ाद है तो सभी का अधिकार है, सभी अपने सम्मान के साथ लगा रहे हैं। बाकी हम एक चीज तो कह सकते हैं आपके शब्दों में कि अंग्रेजों के आने के बाद राव की उपाधि नहीं है, पहले से मौजूद है, बहुत पहले से। अंग्रेज नहीं, मुस्लिमों के आने से पहले, मुस्लिमों के आने से पहले, हाँ, उससे पहले है जो। हाँ, तो राव राजाओं की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ एक ओम प्रकाश ने जो बातें कही थी, वो मेरे किस संदर्भ में कही थी? ओम प्रकाश विधायक की बात कर रहा हूँ, एक्स मिनिस्टर की। उन्होंने जिस संदर्भ में बात कही थी वो करेंगे, कि उन्होंने ये कहा था कि भाई देखो, अहिरवाल में ना राव साहब के नाम से, जैसे आमतौर पर राव साहब के नाम से राव वीरेंद्र का नाम आता, बाद में राव इंद्रजीत का आया। आप उनके राजनीतिक विरोधी रहे हैं, बहुत समय से हम सुनते रहे हैं। आपकी लड़ाई अलग तरह की भी रही है कि भाई हम राजा असली, हम वो जो है। लेकिन आज हम डेमोक्रेसी के इस सिस्टम में देखते हैं तो राव तुलाराम एक स्थापित नाम है, उसको लेकर के उस संदर्भ में उन्होंने बात कही थी। दिल्ली में भी उनके नाम पर मार्ग है, रेवाड़ी में भी उनके नाम पर है, और राव तुलाराम एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मान्य है। नहीं, राव गोपाल देव को भी मान्यता है। वो ऐतिहासिक नहीं है, राजनीतिक, मतलब एक स्टैब्लिश किया हुआ नाम है। जी जी। तो ये इतिहास के रूप में ये लेकर के आए एक राम में, जो अभी उनके गोमला का पत्र भी मैं लास्ट में पढ़ दूंगा। गोमला ने जो भेजा है, राधेश्याम गोमला। तो राव का जो इस्तेमाल, जो यादव कम्युनिटी में जो लोग राव का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मतलब अनधिकृत है कि अधिकृत है? सब लोग देखो, वो सम्मान के तौर पे लगा रहे हैं। जी जी। बाकी अधिकृत तो ये इसका मतलब है राजा। ये राजा, तो राजाओं का तो राज ही गया, देश तो आजाद हो गया। तब राव विजेंद्र भी नहीं, राव विजेंद्र भी नहीं, एक्चुअल में नहीं है। जी जी। वो तो मतलब राव की उपाधि राजा की ही है। जी जी। अब क्योंकि मैं राजवंश में पैदा हूँ, जी जी, इसलिए इस नाम का मैं प्रयोग कर लेता हूँ। बाकी तो ये राजा, राव का मतलब ही राजा है। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो राव के बारे में आपने कहा। हाँ, राव का चलो, बाकी टॉपिक हम छोड़ ही देंगे। हाँ, ये विवादित विषय को छोड़ देंगे, राव तुलाराम के प्रसंग को छोड़ देंगे। आप वो दिखा दो। ये 1739 का फरमान है। अब ये उर्दू में होगा? ये फारसी में है। अच्छा, फारसी में। हाँ जी, 1739। ये उसकी फोटोकॉपी है, असली कॉपी है। देखो फोटोकॉपी का भी क्या हाल हो गया है। मतलब गढ़ने लिए सन 85-86 में इनकी सारा रिकॉर्ड की फोटोकॉपी करवाई थी, जब वो मशीनें आई थी प्लेट वाली। हाँ। है जी, ये तब की करी हुई हैं। और ये भी गढ़ के क्या हाल हो गया। जो ओरिजिनल है उनको ये
ये फारसी में ये सुनहरी अक्षर में है, ये बादशाह की मोहर है। हाँ हाँ, है जी। ये क्या है? ये फरमान जो सनद है, राव जो की? राव बालकृष्ण, नहीं इसमें वो राव भी है लिखा हुआ। सब चीज मौखिक चलेगी। मुझे तो कोई इतिहास की पुरानी पुस्तक जिसमें इस बात का प्रसंग हो, रेवाड़ी रियासत का जिक्र हो, आपकी पुस्तक नहीं, मैं रिकॉर्ड में बात करूंगा। मैं पुस्तकों को तो खारिज करता हूँ। नहीं, रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड है, ये बादशाह का फरमान दिया हुआ है जी। ये फारसी में है, मतलब ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। ठीक है, हम फोटोकॉपी फोटोकॉपी भी नहीं दूंगा, ऐसे दिखा दो बेशक। नहीं तो दर्शक कैसे देखेंगे? हाँ, दर्शकों को ऐसे दिखा दो। नहीं, ऐसे तो दिखा देंगे। मैं आप रख लेना, ये तो उसमें आ जाएगा मेरे उसमें ना, ये नजदीक से नहीं, कैमरे में मैं बताता हूँ क्या है कि इसका मिसयूज करते हैं। अच्छा, चलो वो मूल विषय भटक गया। तो अब राव पर एक बार फिर आते हैं। तो राव की उपाधि को लेकर के अंतिम निष्कर्ष आपका ये है, अपने शब्दों में एक बार फिर बता दीजिए। राव की उपाधि का निष्कर्ष यही है कि ये बड़ी प्राचीन उपाधि है, और इसका ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ है उसमें इसका उल्लेख है। और राव शब्द संस्कृत भाषा का है, ना किसी उर्दू, फारसी या अरबी या अंग्रेजी इन भाषा का नहीं है। और इसका संबंध राजा से? इसका संबंध, राव का संबंध नहीं, सीधा मतलब अर्थ ही राजा। राव का अर्थ राजा, अर्थ ही राजा है। तो अब राजा रहे नहीं तो सब नाम पे लगा। राजा रहे नहीं तो राजा के वंश तो है, ब्लड तो है जी जी, जो ब्लड है। जी जी। दोस्तों, आपने राव विजेंद्र सिंह की बातें सुनी। हम इन्हीं के सामने कह रहे हैं, जो अनावश्यक पार्ट है वो रामपुरा से संबंधित विवादित हम हटा करके राव की उपाधि को लेकर के आपके बीच पूरी बात दिखाएंगे। इसके बाद आपकी जो भी जिज्ञासा हो आप सवाल करना, सवाल आपके राव विजेंद्र सिंह तक पहुंचाएंगे, कोशिश करेंगे जवाब लेने की, ये बताएंगे राव की उपाधि के बारे में। और अब इन्होंने जो स्पष्ट किया है वो ये है कि जो ये अब उपाधियां दिखाई जा रही है, चाहे वो राव मोहर सिंह की हो, चाहे जेलदार राव मंजीत सिंह जेलदार ने, उन्होंने जो सनद भेजी है, उनका कहना है कि ये सनद उनके परदादा राव छाजूराम जी को 1916 में भारत के गवर्नर जनरल ने दी थी और राव की उपाधि से उन्हें सुशोभित किया था। तो धारूड़ा के जेलदार परिवार ही असली राव है, उनका ये कहना है। फोटो भी भेजा है, लेकिन इनका कहना है कि सब उपाधियां बाद की जो है वो अंग्रेजों ने दी थी अपनी सुविधा के हिसाब से। नहीं, क्या है कि राव शब्द सिर्फ राजा तक सीमित है, और बाद में जब उपाधियां जो दी गई है वो ये उपाधि ही है। ये राव जो उपाधि जो है ये राव राजा की है और किसी की नहीं है। तो बाकी अंग्रेजों ने दी क्या तो है ये कि तो है। बाकी क्या है, जैसे मान लीजिए सपोज करो मैं अब तो चलो राव इस राजवंश का हूँ, इस ब्लड हूँ, अगर मान लो मैं ना हूँ और मैं राव लगा रहा हूँ अपने नाम के आगे, मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंटों में, सरकारी रिकॉर्ड में, सब में राव, तो वो सरकार भी उनको जो है मेरे को राव विजेंद्र लिख के रिकॉर्ड बना देगी। जी जी, क्या जी? तो ये जेलदारी है, धारवेड़ा जेलदारी है, बूढ़पुर जेलदारी है। क्या जी? दोस्तों, उम्मीद है राव विजेंद्र सिंह की बातें सुन करके आपको काफी कुछ नई जानकारी मिली होगी। फिर भी आपके कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।